नमस्कार बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। देखिए, कक्षा 10 की जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें प्रश्नावली 15.1 के कुछ सवाल हल किए थे। आज उसी प्रश्नावली में हम अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए, वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि एवं वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप देखिएगा, यहाँ हमारे पास में वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है हमको, 484 वर्ग मीटर। और ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है। क्या दिया हुआ है हमारे पास में, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का जो परिमाप है उतना ही हमारे पास वृत्त की परिधि है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो हमारे पास में वर्ग का क्षेत्रफल से और वर्ग का परिमाप हमको ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे हम देखेंगे। यहाँ हमारा हल क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, हम देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 वर्ग मीटर। और अब हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। और परिमाप निकालने के लिए हमको क्या चीज चाहिए, इसकी भुजा चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो लिखते हैं, भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो भुजा जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्षेत्रफल। ये हमारा सूत्र होता है। इसको हल करेंगे तो इस वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, देखिएगा 484 का हमको वर्ग करना है। ये अगर आपसे ऐसे नहीं आता है तो हम इसको वर्ग करके भी देख सकते हैं। इकाई की ओर से हमने जोड़े बना दिए। पहले हमने 2 का पूरा वर्ग हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 84 हमने उतार लिया। प्लस का 2 किया, कितना हो गया, 4। अब 4 का भाग जब हम 8 में देंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, 2 बार। और हमने देखा 42 को 2 से गुणा करेंगे तो 84, कितना आ गया, 22। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ गई, 22 मीटर। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, जब वर्ग की भुजा हमको प्राप्त हो गई तो अब हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितनी है हमारे पास, 22, कितना हो गया, 88 मीटर। अब हमने देखा कि वर्ग की भुजा हमको प्राप्त हुई और उससे हमने परिमाप ज्ञात कर लिया। हमारा सवाल कहता है कि वर्ग का जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। तो हम वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। तो हम इस बात को जानते हैं। देखिए, देखो, वर्ग का परिमाप हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इस बात को जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ये हमारा सवाल कह रहा है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और वर्ग का परिमाप दे रखा है हमको 88 मीटर। अब हम जानते हैं कि जो पाई होता है उसका मान होता है 22/7।
इंटू आर बराबर 88। हमें क्या करना है, इस आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 88 इंटू 7/2 इंटू 22। सरल कर लेते हैं। 2 से 88 को काटा, कितनी बार कट गया, 4 बार। और अब 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया। तो r बराबर हमारे पास 2 सत्ते 14 मीटर हमको प्राप्त हो गया। देखो एक बार देख लें कि यहाँ वर्ग का परिमाप हमने ज्ञात कर लिया। जब वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लिया तो यह सवाल हमारा कहता है कि एक वर्ग का जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ हमने लिखा वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। जब ऐसा हमारे पास में है तो हमने परिधि का सूत्र लगाया 2πr बराबर 88। सूत्र लगा करके हमने पाई का मान रख दिया और उससे त्रिज्या को ज्ञात कर लिया। अब हमारा सवाल क्या कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता है आप सब जानते हैं, लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते, भूल जाते हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस पाई का मान रखना और त्रिज्या का मान रखना। त्रिज्या कितनी है, 14 इंटू 14। काट लेते हैं 7 से 2 बार, कितना हो गया 22 दूनी 44 इंटू 14 बराबर 14 चौके 56 हासिल 5, 56 और 5 61, अर्थात 616 वर्ग मीटर। ऐसे हम इनको सवाल को हल करते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा, देखिए हमारा जो सवाल है 7वें नंबर का, इसमें देखा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 5280 रुपये है। तो हमें इसके जुताई कराने का खर्चा 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो बाड़ लगाने का खर्चा है वो हमारे पास दिया हुआ है, और बाड़ को हम कहाँ लगाते हैं, खेत के चारों ओर। जब खेत के चारों ओर बाड़ लगाते हैं तो सबसे पहले हमको परिधि इसकी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि 24 रुपये में बाड़ लगाते हैं कितनी, 1 मीटर। तो 1 मीटर में 1 रुपये में कितना लगेगा, 1/24 मीटर। अब हमारे पास कितने रुपए खर्च हो गए हैं, 5280 रुपये। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1/24 इंटू 5280। अब भाग दे लेते हैं हम 24 का। देखिएगा 24 दूनी 48, 4 बच गए, फिर 24 दूनी 48, 220 मीटर। तो इसका मतलब हो गया कि खेत की जो परिधि है, खेत की परिधि कितनी हो जाएगी, 220 मीटर। अब हमने इस बात को देख लिया कि जो बाड़ लगानी है वो 220 मीटर में लगानी है, जिसका खर्चा हमारे पास 5280 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्या है, परिधि मिल गई। अब परिधि से हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। परिधि सूत्र होता है 2πr, कितना है 220, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 220। तो r का मान कितना हो जाएगा, 220 इंटू 7/2 इंटू 22। काट लेते हैं 2 से 5 बार। तो r का मान कितना हो गया, 7×5 = 35 मीटर। अब देखो हमारे पास त्रिज्या भी प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, खेत की जुताई कराने का खर्चा ज्ञात करना है। और खर्चा ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल।
तो अब हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली। जब त्रिज्या ज्ञात हो गई तो अब हमें क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल। अब खेत का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 35 इंटू 35। 7 से काट दिया 5 बार। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 22 पंजे 110 इंटू 35। अब देखिएगा ये जीरो मैंने यहाँ लिख दिया, 11 से इसको गुणा किया, 11 पंजे 55, 11 तक 33 और 5 38। इसका मतलब 3850 वर्ग मीटर। ये हमारे पास में खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या हो गया, जुताई कराने का खर्चा। अब ये कितना है 0.50 रुपये। तो हमको क्या करना है, इस 3850 को 50/100 से गुणा करेंगे। अब आपको ये बात समझ में आएगी ये 50/100 कैसे आया। यहाँ पॉइंट था उसको हटा करके नीचे 2 जीरो लगा दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो। 5 से गुणा कर लेते हैं, 50 25 8 2, 5 40 और 2 42, 8 4, 5 3 15 और 4 1925 रुपये। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। अगर हम खेत की जुताई करवाएंगे तो 1925 रुपये हमारे लगेंगे। तो ऐसे हमारा ये सवाल पूरा हुआ। आप वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।